अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस में हम अपने वोकैब को किस तरीके से बेहतर कर सकती हैं। एक तो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि इंग्लिश प्रेसी की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर वोकैब के सेट्स होते हैं हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो डॉन न्यूज़पेपर होता है उसमें जो ओपिनियंस वाला पेज है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास इतने ओपिनियंस होते हैं। अगर हम उन सब ओपिनियंस को पढ़ें तो काफ़ी सारे ऐसे न्यू वर्ड्स हमें मिल रहे होते हैं जो हमने आज से पहले नहीं सुने होते अपनी लाइफ में। तो आप एक पेन लेके पेंसिल लेके आप जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही होती है सबसे पहले तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। सेकंड पे जो न्यू वर्ड हमारे पास होते हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसका उर्दू मीनिंग लिखते हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग अपने माइंड में रखते हैं, लिखते हैं। जब हम इन चीज़ों को आप देख रहे हैं आपके सामने, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, मुझे जो न्यू वर्ड उसके अंदर लगा है, जो न्यू चीज़ लगी है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है, मैंने उसको हाईलाइट किया है, उसको अंडरलाइन किया है और उसका उर्दू मीनिंग लिखा है मैंने। इसी तरीके से आप लोग जब भी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आप अपने साथ पेंसिल या पेन वगैरह रखिएगा, जिससे आपको कोई भी न्यू वर्ड नज़र आता है आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, उसका मीनिंग ज़रूर लिखिएगा, उर्दू में मीनिंग ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमें इंग्लिश में मीनिंग लिख रहे होते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, लेकिन हमें जो सेंटेंस का एक मीनिंग होता है वो क्लियर नहीं हो रहा होता। तो बेहतर है आप उर्दू में मीनिंग लिख लें, इंग्लिश में हम अपने आगे वोकैब रजिस्टर में लिख लेंगे। इसी तरीके से देखिए, मैंने एक आर्टिकल इसी पेज पे था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने अंडरलाइन की हैं और मुझे वो आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने उसके बुलेट्स पॉइंट बना के वहीं पे उसको लिख लिया। अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगी कि जो मैंने एक अपना रजिस्टर बनाया हुआ जिसके अंदर मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होती हैं उनकी समरी बनाती हूँ, मैं वहाँ पे इस आर्टिकल की मैं समरी लिखूँगी और इसके साथ साथ जो कैब मैंने इस पूरे डॉन जी के जो पेजेस थे इसके अंदर जो मैंने न्यू वोकैब कलेक्ट किया उसको मैं अपने वोकैब रजिस्टर में लिखूँगी। तो ओपिनियन का पेज पढ़ने से आपके पास तीन चीज़ें मिलती हैं आपको। एक, आपके पास प्रेसी की फॉर्म में आपके पास कोई पैराग्राफ होगा, आप उसको अपनी प्रेसी रजिस्टर में लिखेंगे। सेकेंड, आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फैक्ट्स वगैरह हमें काफ़ी मिल रहे हैं, हम अपनी फैक्ट रजिस्टर में लिखेंगे। थर्ड, हम अपनी वोकैब यहाँ से जो न्यू कलेक्ट हुई है उसको हम अपनी वोकैब रजिस्टर में लिखेंगे। फैक्ट रजिस्टर मैंने आपको दिखा दिया था, प्रेसी रजिस्टर भी दिखा दिया था, अब मैं आपको अपना वोकैब रजिस्टर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप इस तरीके से कोई भी अपना रजिस्टर ले सकते हैं, उसको आप आगे पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पोर्शन में इस तरीके से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले जो हमने न्यू वर्ड सीखा है उसको लिखेंगे। सेकंड पे हम जो उर्दू मीनिंग है उसका वो लिखेंगे, उर्दू मीनिंग मस्ट लिखिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से आपको आएगी। उसके बाद हम इसका सिनोनिम का एक बनाएंगे हम, और उसके साथ हम एक एंटोनिम्स का बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश प्रेसी में सिनोनिम और एंटोनिम्स को अलग अलग पूछा जाता है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, तो इसलिए हम हर वर्ड का जो न्यू वर्ड सीखेंगे उसका हम ये भी बनाएंगे। अब डेली बेसिस पे आप जितने भी वर्ड सीखते हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है और आपके वोकैब रजिस्टर में ऐड नहीं हुए हुए, तो आप उनको अपने वोकैब रजिस्टर में डेली बेसिस पे ऐड करेंगे। मैंने ये 4 से 5 वर्ड सीखे थे जो मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी उस कॉमन भी होते हैं जिनके मीनिंग आप फिर भी लिख रहे होते हैं, क्योंकि मीनिंग जब उर्दू में मुझे लगता है लिख लेते हैं तो आपको एक वर्ड स्ट्रक्चर का जो पूरा एक सेंटेंस है ना उसका मीनिंग मज़ीद क्लियर हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन जो बिल्कुल न्यू वर्ड्स होते हैं उसको मैंने आज रजिस्टर में लिख लिया, आप लोग भी इस तरीके से लिख के आपकी हेल्प आउट हो जाएगी। आप जब डेली बेसिस के ऊपर अपने हाथ से कुछ 5 से 6 वर्ड्स सीखेंगे, उसको सर्च करेंगे बार बार, और उसके बाद पूरे दिन में आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, अपने माइंड में सेंटेंस बनाएंगे। कोई भी रफ़ पेज लेके, जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा थक गए अपनी पढ़ाई से, आप रफ़ पेज लेके उसके ऊपर इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे, और नेक्स्ट डे पे भी आप अपनी जो वोकैब रजिस्टर के अंदर वर्ड्स हैं उनको बार बार यूज़ करेंगे, तो आपके माइंड में ये वर्ड्स पुराने वर्ड्स की जगह आके फिक्स हो जाएंगे। जो काफ़ी टाइम से हम अपनी ग्रेजुएशन तक जिन वर्ड्स को हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वही फिक्स हो जाते हैं, और फिर हमारे लिखने में वही वर्ड्स हमारी मेमोरी कैच कर रही होती है। तो उसको दोबारा से न्यू वर्ड्स में, न्यू वोकैब में लेके आने के लिए जब हम इन वर्ड्स को डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे अपने किसी बहन भाई के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, जानबूझ के कम्युनिकेट करेंगे कि हम बार बार इस वर्ड को यूज़ करें अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातों में, तो आप खुद देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर 10 वर्ड्स में कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके, अगर 2 या 3 भी आपके माइंड में फ़िक्स हो गए हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वोकैब के लिहाज से। ये हमारा वोकैब रजिस्टर था, इस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं वोकैब को। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।